जब हम उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे यहां आना पड़ा, इंडिया में भी उनके जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहां कहने में और आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे उनकी जयंती के कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जा रही। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25, 26 के उपयोग से भी वहां के बहुत बड़े आबादी को रोका जा रहा है। यहां मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं। शायद आप में से सबको नहीं पता होगा कि दुनिया में महिलाओं की तरक्की के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन भारत में अगर महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित हुई है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुई है। आपको जान के शायद विश्वास ना हो, लेकिन दुनिया में नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहां सती प्रथा जैसा एक कलंक भी था, जहां पति की डेथ के साथ साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। आप महसूस करके देखो, यहां हमारी बहनें बैठी हैं, एक उंगली को जरा सा जला के देखो, आपको पीड़ा का एहसास होगा। एक उंगली के जलने से इतना दर्द होगा, वहां तो जिंदी महिलाओं को जलाया जाता था। धीरे धीरे रूढ़िवादिता की बेड़ियां वहां टूटी, लेकिन वो टूटी इसलिए आसानी से नहीं टूटी। दुनिया में जिस पे मुसीबत पड़ती है वो अपनी आवाज उठाता है, लेकिन भारत में महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाई, इसलिए लंबे समय तक उनको अन्याय सहना पड़ा। मुझे ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको पढ़ने का अधिकार मिला है, उसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और उनको पूर्ण आजादी देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया है। आज अगर भारत में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, पायलट, पंजाबी में कहते हैं सरपंच, है जी, सरपंच, वो एमएलए की कहने तो की कहने एमएलए कहने विधायक बनी है, मंत्री बनी है, सांसद बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी है। इसलिए मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते ही नहीं, उनको जीने का प्रयास भी करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास भी करते हैं, उनके अधूरे काम को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कर्ज हमारे ऊपर है हम उसको उतारें। वो जो बच्चियां हमारे यहां डांस कर रही थी, इस आजादी का अधिकार भी भारत में बेटियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अब तो देश बदला सा, कुछ और बदलाव की जरूरत है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं जो यंग जनरेशन है और उनके माता पिता को ये जरूर कहूंगा कि वो
बच्चों को भेदभाव करना ना सिखाएं, लेकिन ये जरूर सिखाएं कि हमारे महापुरुषों का हमारे जीवन के बदलाव में कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे और नई जनरेशन को नहीं पता लगेगा तो उनको यही नहीं समझ आएगा कि जिस शख्स की हम तस्वीर को लगाकर और यहां जिनके बारे में जयंती मनाने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती है? परमिशन इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि जयंती मात्र एक जयंती मनाना ही नहीं है, वहाँ पर बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार भी होता है। वहाँ पर जो किताबें बाबा साहब ने लिखी वह भी मिलते हैं। तो जब शिक्षा मिलेगी तो सवालों का जन्म होगा। जब सवाल आएंगे तो वह सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। इस वजह से सरकार जयंती मनाने की परमिशन नहीं देती है, क्योंकि सरकार सवालों से बचना चाहती है। जो व्यक्ति जिस चीज़ से बचना चाहेगा उसकी परमिशन वह क्यों देगा? ये हम लोगों को समझना होगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर।